अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यानी एक तरफ तो हमें क्या बनाना है, एक तरफ बनाना है हमें भवन और एक तरफ बनानी है मीनार। तो ये हो गया अपना भवन और मीनार होती है थोड़ी सी इससे बड़ी, क्योंकि मीनार का मतलब होता है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में क्या होती है, भवन से बड़ी होती है। तो एक तरफ तो हमने बना लिया भवन जिसका नाम है AB और एक तरफ बना लिया हमने मीनार जिसका नाम है CD। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, तो ये मीनार है, इसका पाद बिंदु ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे दोनों को मिला देते हैं, ये अपना क्षैतिज हो गया। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु, ये भवन का शिखर, इन दोनों का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा अपना 30 डिग्री। और भवन, ये भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसको मिलाएंगे और ये बन जाएगा अपना उन्नयन कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो हमें दे रखी है मीनार की ऊंचाई, जो कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 50 मीटर। और हमें पूछा गया है भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये हमें 50 मीटर दे रखा है मीनार की ऊंचाई और भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई है वो कितनी हो गई, भवन की ऊंचाई क्या है AB, वो मान लेते हैं हम H मीटर। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हमेशा क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ये है AB जो भवन है और CD क्या है, एक मीनार है। हमें ज्ञात करना है AB। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये त्रिभुज लेते हैं AB और D। ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, समकोण BDC। एक ये बन रहा है इधर वाला जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और एक BA और D बन रहा है जिसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, एक एक करके दोनों त्रिभुजों को हमें लेंगे साथ में और हमें AB का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज AB और D में, त्रिभुज ABD में। देखो ABD में ये न्यून कोण दे रखा है, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा AB, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा AB हो गया लंब और ये क्या बना, आधार। तो लंब बटे आधार क्या बनता है, tan। तो लंब बटे आधार बनता है tan थीटा, और थीटा कितना डिग्री है अपना, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए लंब हो गया AB। AB का मान हमने कितना मान रखा है, H। और BD हमें दिया हुआ नहीं है तो BD को ऐसा कैसा लिख लेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3, बराबर में आ जाएगा H बटे BD। तो इससे BD का मान आ जाएगा, BD ये इधर और ये इधर गुणा हो जाएगा, तो इनको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। BD बराबर, BD को 1 से गुणा किया तो BD √3 H से गुणा होकर क्या बन जाएगा, √3H। तो ये आ चुकी है किसकी वैल्यू, हमारे पास BD की वैल्यू आ चुकी है। अब लेंगे त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज लेना है, BD और C। तो त्रिभुज BDC में, BDC में कितने डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का। न्यून कोण 60 डिग्री है। ये लंब ये दिया गया है और आधार भी आ चुका है, तो क्या करेंगे, लंब बटे आधार ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा, tan 60 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये बन जाएगा tan थीटा। लंब बटे आधार होता है tan थीटा और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर इस कोण के लिए लंब कितना है, CD कितना दे रखा है हमें, 50। तो ये लंब और क्या बचा, ये आधार BD का मान कितना आ गया, √3H। BD का मान कितना आ गया, √3H। अब क्या करेंगे, tan 60 का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा √3। इसमें आपको वैल्यू भी याद होनी चाहिए,
अदरवाइज ये सवाल आपसे संभव नहीं होंगे, ध्यान रखना। वैसे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से याद ही हो जाएंगे सारे के सारे। 50√3h। अब क्या करेंगे, इस √3 को इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3 और √3h से गुणा हो जाएगा बराबर में 50। अब क्या करना है कि √3 जब √3 से गुणा होगा ना तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट वाली सेम संख्या गुणा होती है तो अंडर रूट हट जाता है और h यहाँ पे ऐसा कैसा आ जाएगा और ये आ गया 50। हमें तो h की वैल्यू चाहिए तो जो गुणा में 3 है वो इधर आके 50 के भाग में आ जाएगा और 50/3 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर। तो h हमने माना था भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई, भवन क्या था AB, तो भवन की ऊंचाई ये था AB जिसको हमने h माना था, जो आ चुका है 16 सही 2/3 मीटर और ये अपना आंसर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सड़क बनाते हैं। ये हो गई अपनी सड़क AB और इसी सड़क की जो चौड़ाई कितनी दे रखी है, हमें 80 मीटर दे रखी है। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, A पर और B पर 2 समान लंबाई के खंभे लगाते हैं। इसका नाम C दे देते हैं, ये हो गया D। तो खंभे क्या हो गए, एक तो AC दूसरा BD, ये दोनों समान लंबाई के हैं। फिर क्या दिया हुआ है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो अब कौन सा बिंदु है वो पता नहीं है, बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसका नाम हो गया E। ये इन सड़क के बीच में कोई बिंदु है जिससे इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक तो 60 डिग्री है और एक कितना है 30 डिग्री। तो देखो इसको मिलाएंगे और एक इसको मिलाएंगे। अब देखो जिससे दूरी कम होगी ना उससे कोण भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब ये तो कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। वैसे इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये मान लेते हैं 30 डिग्री का। ये दूरी जितनी कम होती जाएगी ना उतना ही कोण क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब दोनों खंभे समान लंबाई के हैं तो हमने माना समान खंभों की ऊंचाई। खंभे दोनों क्या समान है तो उनकी ऊंचाई मान लेते हैं हमें AC बराबर किसके है, BD के, और ये मान लेते हैं कितना, H मीटर मान लेते हैं। अब देखिए ये जो सड़क है ना, ये सड़क पूरी 80 मीटर चौड़ी है, यानी A और B की डिस्टेंस 80 मीटर है। और हमें ये भी पता करना है कि इस बिंदु से ये खंभा कितनी दूरी पर है, ये खंभा कितनी दूरी पर है, यानी हमें AE और BE दोनों ज्ञात करनी है। तो हम ये तो मान लेते हैं x मीटर, यानी A कितना मान लेते हैं x मीटर। तो माना AE है वो बराबर कितना है, x मीटर है। अगर ये x है तो भी पूरे 80 में से अगर x कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, BE आ जाएगा। तो हमारे पास BE आ जाएगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 80 है और 80 में से ये इतना x कम कर देंगे ना तो BE आ जाएगा। BE की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस x मीटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दोनों क्या बन रहे हैं, हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। खंभों की ऊंचाई क्या मान ली हमने, H मीटर मान ली है, दोनों की समान खंभे इसलिए। अब पहले लेते हैं ये त्रिभुज CAE में, तो त्रिभुज CAE में
ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और इसको हमने x मान रखा है। तो इन दोनों भुजाओं को लेंगे। तो इसके लिए ये भुजा तो हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटे आधार क्या बनता है, ये बनता है टेन थीटा। तो टेन थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री, और लंब है h, आधार कितना है x। टेन 30 का मान रखेंगे 1/√3 बराबर में h बटे x। अब देखिए वज्र गुणा अगर करते हैं तो x 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x, और √3h से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा √3h मीटर। तो ये आ चुकी है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब लेते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज है कौन सा, तो दूसरा त्रिभुज है DBE। तो त्रिभुज DBE में ये भी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब DEB में देखिए ये कोण 60 डिग्री का है, इसके सामने वाले भुजा लंब और ये क्या है आधार। तो लंब बटे आधार क्या बनता है, टेन थीटा बनता है, और थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए लंब क्या है h बटे आधार है BE। तो BE देखो हमारे पास कितना आ चुका है 80 - x। अब क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। देखिए तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे 80 - x। वज्र गुणा कर देंगे इधर, तो वज्र गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3 और 80 - x, इससे गुणा हो जाएगा बराबर में आ जाएगा h। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो ये जो यहाँ पे x का मान आया था, इससे h का मान भी ले सकते हैं। अगर h का मान चाहिए ना तो क्या करेंगे, √3 को इधर नीचे भेज देंगे किसके, x के। तो आ जाएगा x बटे √3 मीटर। तो इससे h का मान हमें ले सकते हैं। अब h का मान ऐसे रखेंगे तो √3 80 - x बराबर h का मान कितना है, ये आ चुका है x बटे √3। h का मान कितना रख दिया हमने, x बटे √3। √3 इधर गुणा आएगा ना तो क्या आ जाएगा, देखिए √3 और ये √3 इससे गुणा हो जाएगा, और ये आ जाएगा 80 - x बराबर में x। √3 को √3 से गुणा किया क्या बनेगा 3, 80 - x बराबर x। अब इन 3 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 240, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 को x से गुणा किया तो 3x बराबर x। देखो जो 3x है वो माइनस का है, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इस x के साइड लाएंगे। तो 3x इधर आते ही प्लस का बन जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3x प्लस x, इसके साइड लेके आए हैं, और इधर आ जाएगा बराबर में 240। तो ये कितने x हो गए, 4x बराबर 240। इससे x बराबर आ जाएगा 240 बटे 4 यानी 60 मीटर। तो x की वैल्यू आ चुकी है 60 मीटर। ठीक है, और x हमने क्या माना था, देखिए यहाँ पे x था बिंदु, जो बीच वाला बिंदु है ना, इसकी एक खंबे से दूरी x मानी थी। अब इससे अगर 60 आ गई ना तो दूसरी जो b है वो कितनी आ जाएगी, 80 - x। तो दूसरी b है वो आ जाएगी 80 - 60, जो कितना आ जाएगा 80 - 60 कर देंगे ना इसमें, 80 - 60। b था 80 - x, x का मान रखा हमने 60, तो ये कितना गया 20 मीटर। अब हमें मान चाहिए h का, तो h क्या था, x बटे √3, और यहाँ से x का मान आ गया है 60 बटे √3। इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बट्टे में √3 नहीं रहना चाहिए। और ये गुणा किया तो आ जाएगा 60 √3
बट्टे में ये आपस में गुणा होकर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 3 और ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 20 या 60, तो आ जाएगा 20√3 मीटर। तो h हमने माना था प्रत्येक खंबे की ऊंचाई। तो जो समान खंबे थे उनकी ऊंचाई तो कितनी आ गई प्रत्येक की 20√3 मीटर, और जो एक बिंदु है उसकी खंबे से दूरी है 60 मीटर और दूसरे से है 20 मीटर। तो ये हमारे पास तीनों इसके आंसर आ चुके हैं। हमें इसमें 3 चीज़ ज्ञात करनी थी। नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात हमें करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हम मान लेते हैं ये एक नहर है, इसका नाम हो गया AB। इसके एक तट यानी एक किनारे पर क्या खड़ा है, एक टावर खड़ा है, और ये हो गया BC। एक नहर है, ये नहर के एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है। फिर बताया गया है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो एक तट पे यानी एक किनारे पे तो टावर खड़ा है, और दूसरे तट है ना जो, उससे जो उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। ये बीच में नहर है, नहर का दूसरा बिंदु उन्नयन कोण बना रहा है किससे, टावर के शिखर से कितना बना रहा है, 60 डिग्री। फिर इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर स्थित, तो हमने कोई बिंदु मान लिया D, जो दूसरे तट पर कितना मीटर दूरी पर स्थित है, 20 मीटर। यानी इस बिंदु से सामने वाला जो बिंदु ना, दूसरा तट, नहर का दूसरा किनारा, उससे भी 20 मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, जिससे टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो हम ये बना देंगे 30 डिग्री। जो इसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, तो हमने इस पे पहले ही बना दिया है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई तो क्या है, BC, तो माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है, BC है ना, तो BC तो हम क्या मान लेते हैं, H मीटर, तथा नहर की चौड़ाई, नहर कौन सी है, AB, तो नहर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, AB, जो कितना मीटर मान लेते हैं, X मीटर मान लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो दो समकोण त्रिभुज इसमें हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ABC, दूसरा DBC। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, और एक तो हमें AB ज्ञात करना है और एक ज्ञात करना है BC। जबकि दे क्या रखा है वो भी लिख लेते हैं, AD दे रखा है 20 मीटर। अब लेते हैं पहला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में तो देखिए कि ये कोण दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है, और AB का भी इसमें कुछ रोल होने वाला है, क्योंकि AB ये दोनों ज्ञात करनी है। तो ये तो हो गया लंब, और ये क्या बना, आधार। ये तो बना लंब और ये क्या बना, आधार। तो लंब बटे आधार क्या बनता है, tan थीटा, और थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री। लंब है BC हमने माना है H मीटर, और आधार है AB जो हमने माना है X मीटर। तो ये आ गया X मीटर, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, किसका, tan 60 का, जो कितना है, √3 H बटे X। इससे H का मान आ जाएगा, तो X इधर गुणा हो जाएगा, √3x मीटर। ये आ गया है हमारे पास H की वैल्यू। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज पूरा बड़ा वाला
DBC, तो त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में ये 30 डिग्री हमें दे रखा है। इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गया और ये पूरा क्या हो जाएगा इसका आधार। तो लंब बटे आधार, इसमें भी क्या लगेगा, tan बनेगा, tan थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो यह आ जाएगा tan 30 डिग्री। इसके लिए लंब BC हमने कितना माना है, h मीटर, तो ये हो गया BC h, और बट्टे में आधार, क्योंकि इस पूरे त्रिभुज का आधार क्या है, BD, और BD देखो किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो ये 20 और AB को हमने क्या मान लिया था, x। तो जो BD आधार है ना, तो इसके लिए ये लंब BC और आधार है ये पूरा DB, और ये किससे मिलकर बना है, 20 प्लस x से, तो इसके बट्टे में लिख देंगे 20 प्लस x। अब क्या करेंगे, इनको वज्र गुणा करते हैं। पहले tan 30 का मान रखते हैं, tan 30 का मान होता है 1/√3। h का मान हमारे पास आ चुका है √3x, तो वो यहाँ पे रख देते हैं √3x, और यह आ जाएगा 20 प्लस x। वज्र गुणा करते हैं, 20 प्लस x 1 से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस x। इधर √3 गुणा हो जाएगा √3x से, तो यह आ जाएगा 20 प्लस x। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 बनेगा, 3x। अब इस x को इधर लाएंगे ना, तो 3x, ये प्लस का इधर आते ही माइनस का, बराबर में क्या आ गया, 20। तो 3x में से x गया तो क्या बचेगा, 2x, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 20, और इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की, x बराबर आ जाएगा 20/2 यानी 10 मीटर। तो ये x हमने माना था नहर की चौड़ाई, x हमने माना था नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई है, 10 मीटर। उसके बाद हमें ज्ञात करना था टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई थी h, h का मान आया था √3x, √3x, तो √3 को x मतलब 10 से गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा 10√3 मीटर। तो टावर की ऊंचाई हमने मानी थी h, जो कितना गया, 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई जो चौड़ाई है उसको माना था हमने x, जो आ चुका है 10 मीटर। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया।